हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो इस हमारे टॉपिक का नाम है 5 मिनट वाला टॉपिक। इसको अपन अपने जो भारत की अवस्थिति विस्तार का है, जो अपन ने पूरा डिटेल से पढ़ लिया, एक मैराथन क्लास भी ले ली। अब इसको अपन 5 मिनट में कैसे रिवाइज करते हैं, तो इसमें बिना टाइम जाया करते अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसमें अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से अपन देखेंगे ग्लोब की स्थिति पर है। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 179 होती है, और अक्षांश की संख्या 181 होती है, देशांतर की संख्या होती है वो 360 होती है। अगर अपन अक्षांश देखेंगे तो अपन जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है जो भारत का, जीरो भूमध्य रेखा के बाद अपन पहला पॉइंट आएगा 200 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। इस पॉइंट का नाम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये है जो ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, उसके बाद अपन इधर देखेंगे तो इसका नाम है इंदिरा पोल है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और ये लद्दाख में। ठीक है, उसके बाद अपन पूर्वी जो पश्चिमी हिस्सा है, अगर अपन देशांतर की दृष्टि से देखेंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गौर माता, यहाँ गौर माता सर करीब गुजरात में है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये हो जाएगा अपने 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किबूती, यहाँ इलाम किबूती है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अपन उसके बाद उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई देखेंगे तो वो अपन 3214 किलोमीटर आ जाएगी, और पूर्व से पश्चिम से देखेंगे तो ये 2933 किलोमीटर आएगा। ये सिर्फ रिविजन क्लास है। यदि आपने टॉपिक को पहले से डिटेल से पढ़ रखा है मेरे से या कहीं और से, तो ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने ये यहाँ तक ये सारी चीजें देख ली है। ठीक है, उसके बाद अपन ने आगे पढ़ेंगे ये जो है ग्लोब की स्थिति पर जो है अपना एक कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन ने अगर कर्क रेखा के बारे में, जो कर्क रेखा है वो भारत के जो लगभग 220 से गुजरती है। कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री है, जो उत्तरी अक्षांश से, क्या है, उत्तरी अक्षांश से भारत के 220 से गुजरती है। तो अगर इसका अपन पश्चिम से अगर पूर्व की ओर क्रम देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और झारखंड है, और वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, और मिजोरम से होती है। 8 राज्यों से भारत के गुजरती है। टोटल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अगर इसकी सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो वो इसमें हो जाएगी, और उसकी न्यूनतम लंबाई है जो किसमें हो जाएगी, इसमें हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई। उसके बाद अपन देखेंगे जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये अगर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जाती है। मैंने इनकी शॉर्ट चीजें लिखी तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और यदि आप इस क्लास को 1080 की क्वालिटी के साथ देखते हो तो ये आपको लगभग अधिक चाहिए, क्योंकि थोड़े बारीक लिखे हुए इनको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये है जो यूपी के मिर्जापुर या नैनीताल से गुजरती है। इसके बाद अपन देखेंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और ये जो 2.42% विश्व के क्षेत्रफल में योगदान देता है। अगर इसको संपूर्ण परिस्थिति देखेंगे तो वो हो जाएगा 0.57% आएगा। और विश्व का ये 7वां बड़ा देश है, भारत से बड़े 7 देश है। अगर अपन एशिया की दृष्टि से देखेंगे तो एशिया में अगर शुरुआत करेंगे रूस के बाद अगर उत्तरी अमेरिका में कनाडा, फिर वापस आएंगे एशिया में तो चीन हो जाएगा, फिर वहाँ भी चौथे नंबर पर यूएसए, 5वें में ब्राजील, छठे में ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत अपना 7वें नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सीमाओं के बारे में देखा तो स्थलीय सीमा की जो टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, इसमें से 16 ये राज्य है। ठीक है, और 2 क्या है, यूटी यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें अगर अपन 16 राज्यों के बारे में देखेंगे तो अपन यहाँ से शुरू करेंगे। जो सबसे पश्चिम में है, यहाँ पश्चिम जो तटीय सीमा लगती है, तटीय और स्थलीय दोनों सीमाएं, गुजरात है, राजस्थान है, और ये पंजाब है। ये है जो एक बार अपन पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान है जो 3323 किलोमीटर है, अफगानिस्तान 107 किलोमीटर है सीमा, और उसके बाद है जो नेपाल की 1751, चीन के साथ 3488, और उसके बाद म्यांमार के साथ है जो 1643, और बांग्लादेश के साथ है जो 4000 सिंधु, और भूटान के साथ है वो 699 और 4000 सिंधु है। ये सर्वाधिक सीमा है, सबसे कम 100 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान है। अगर अपन इनके साथ स्टेट की जो सीमा है 16 राज्य अपन ने पढ़ा है, तो इसमें सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, ये पंजाब है, और एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद अपन यदि चीन के बारे में देखेंगे तो चीन के अफगानिस्तान में देखेंगे तो इसमें लद्दाख है कि जो भी के बड़ा क्षेत्र बनाता है। उसके बाद इसमें है जो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, और यहाँ पर है जो सिक्किम आ जाएगा। उसके बाद है जो अरुणाचल प्रदेश है जो हिस्सा है जो चीन के साथ रहता है। नेपाल के साथ आप देखोगे तो इसमें उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा लगती है। अगर आप भूटान के साथ देखोगे तो सिक्किम की भी सीमा लगती है, इसकी भी ये जो है वेस्ट बंगाल की लगती है, और असम की भी लगती है, और इसमें ये है जो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। अगर आप म्यांमार के साथ देखोगे तो ये जो सबसे पूर्वी राज्य है 5 है, जो 4 राज्य है इनकी लगती है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, और मिजोरम है। मैंने जो शॉर्ट फॉर्म इसको लिखा है, ठीक है, जो कैपिटल लेटर होता है पहला इसको नाम दिए। ठीक है, ये मणिपुर है। ठीक है, ये मणिपुर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिजोरम। उम्मीद करता हूं ये तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर उसके बाद अपन ने जो तटीय रेखा है जिसको सॉरी इसके बाद अपन ने तटीय रेखा के बारे में पढ़ते हैं। ये है समुद्री सीमा। ठीक है, क्या है समुद्री सीमा। ठीक है, अगर तटीय में देखोगे तो अगर एक तो तटीय हो जाएगी कुल,
और एक हो जाएगी मेन है 6100 किलोमीटर है, और उसके बाद है जो 7500 पॉइंट 16 सॉरी 6 किलोमीटर है जो है। उसके बाद इसमें 9 है जो स्टेट लगते हैं, और इसमें आ जाएंगे मुख्य में भी कितने आ जाएंगे, टोटल में भी 9 आ जाएंगे। और इधर है जो मुख्य में हो जाएंगे 2, एक तो यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान का वेली दमनदीव, और यहाँ पर आ जाएगा जो पुदुचेरी है 3 राज्यों में फैला हुआ, ठीक है। इसमें है जो सर्वाधिक सीमा है गुजरात की लगती है 1214 किलोमीटर, गोवा की सबसे कम लगती है। अगर अपन इसमें जो टोटल दोनों के देखेंगे द्वीप समूह में तो अंडमान निकोबार की है तो 1962 किलोमीटर जो सर्वाधिक सीमा लगती है। अगर सबसे कम देखेंगे तो दमन और दीव की है जो 42.50 किलोमीटर सीमा लगती है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अपन समुद्री सीमा के बारे में देखेंगे तो वो हो जाएगी आधार रेखा से अपन क्या करते हैं जो बाउंड्री लाइन है उसको माप करते हैं, इसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.0852 नॉटिकल मील होता है, किलोमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रादेशिक सीमा जो 12 नॉटिकल मील से होती है, संलग्न क्षेत्र 24 से, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल मील होता है। इसमें प्रादेशिक क्षेत्र है जो भारत अपना संप्रभु क्षेत्र होता है, कानून नियम यहाँ के भारत के सदस्य संलग्न क्षेत्र में भारतीय से याद रखो कि सीमा शुल्क राजकोषीय और अप्रवासी कानून बना सकता है। अगर यदि कोई बिना इजाजत प्रवेश नहीं कर सकता, किसी भी शुल्क नहीं कर सकता, यदि ईंधन खराबी हो जाती है या ईंधन समाप्त हो जाता है, उस स्थिति में कोई भी जो आ सकता है। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पर है जो भारत का अधिकार है, यहाँ पर जो नौसैनिक अड्डे है, जो यहाँ कृत्रिम द्वीप है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो यहाँ पर करता है। उसके बाद का जो क्षेत्र है उस सागर क्षेत्र कहलाता है जो यूनेस्को अधिकार में रहता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करना ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद इसमें है जो अपन ने जो द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे तो इसका अगर लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि आप लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच देखोगे 9 डिग्री चैनल है, और उसके बाद मिनिकॉय और मालदीव के बीच देखोगे 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे अनेक जो अंडमान निकोबार और ग्रेट निकोबार के द्वीप समूह जो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, और ये 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमित्रा द्वीप के बीच में अलग होता है। यहाँ पर यदि देखोगे तो ये कोको स्टेट है, ठीक है, जो म्यांमार का और है जो उत्तरी अंडमान है द्वीप समूह को अलग करता है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अपने कर्क रेखा के बारे में देखेंगे, इसके बारे में ये चीजें देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ ये आपको। और उसके बाद ये तटीय है जो तटीय राज्य है उसके बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये रेखा नीचे, क्योंकि इसमें अगर गुजरात में देखेंगे, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, ये जो 5 राज्य है इस साइड है जो पश्चिम में लगते हैं, और इस टाइप है जो दूसरी तरफ पूर्वी तट पर है जो 4 राज्य तमिलनाडु देखोगे, आंध्र प्रदेश देखोगे, उड़ीसा देखोगे तो मध्य मेघालय हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये वेस्ट बंगाल, मेघालय नहीं वेस्ट बंगाल है जो 4 है इधर जो तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपन ने जो चीजें बारीकी से लिखी थी वो चीजें रिवाइज कर ली, ठीक है। तो यदि इसके बाद ये अपने जो क्लास का जरा तो 3rd स्टेप है जो पूरा होता है, इसके बाद इस क्लास में जो पढ़ने का तरीके में एक स्टेप है जो अपन बाकी रहता है उसको अपन जो है MCQ क्वेश्चन है जो इस बोर्ड पर अपन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।